हरे कृष्ण। भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता का स्थान अत्यंत उच्च है। संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत सूर्य देव को माना गया है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, महाभारत से लेकर पुराणों तक सूर्य देव की उपासना की गई है। सूर्य को साक्षात ब्रह्मा, प्राणों का आधार और आत्मा का रूप कहा गया है। सप्तास्वरम मारूढ़म प्रचंडम कश्यप आत्मजम श्वेतपदधरम देवम तम सूर्यम प्रणमहम। इस श्लोक का अर्थार्थ है कि 7 घोड़ों के रथ पर सवार तेजस्वी कश्यप नंदन सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि माने जाते हैं। उनकी तपस्या से अनेक लोकों का निर्माण हुआ था। कश्यप ऋषि को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें से अदिति विशेष रूप से विख्यात रहती थी। अदिति को देवी देवताओं के माता के रूप में कहा जाता है, पूजा जाता है। अदिति का अर्थ है जो बंधनों से मुक्त है। अदिति ने तप कर ब्रह्मा से वर मांगा कि उनके पुत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाएं और धर्म की स्थापना करें। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, तेरे गर्भ से तेजस्वी दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा जो त्रिलोकी में प्रकाश फैलाएगा। और इस प्रकार अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म हुआ था। जब अदिति ने कठिन तपस्या की थी, तब आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ था। वह तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं देवगण उसकी ओर देखने से डरते थे। अदिति ने उसे अपने गर्भ में धारण किया। कुछ माह बाद जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो एक दिव्य शिशु उत्पन्न हुआ जो स्वर्णिम तेज से युक्त था। वही शिशु था सूर्य देव। जन्म के साथ ही उन्होंने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक अलौकिक हो गए उठे थे। बाल सूर्य की चमक इतनी तीव्र थी कि अदिति भी उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। देवताओं ने मिलकर सूर्य के तेज को थोड़ा संयमित करने का अनुरोध किया था। तब सूर्य देव ने अपने तेज का कुछ अंश अर्घ के रूप में विभाजित किया था। यह अंश भविष्य में विभिन्न यज्ञों और कर्म कांडों का आधार बना। बाल सूर्य ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से त्रिलोकी का पालन करने का व्रत किया था। संध्या या संध्या देवी प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनका विवाह सूर्य देव से हुआ था। संध्या सूर्य देव के अद्भुत तेज से भयभीत हो उठी थी। वह तपस्या करने जंगल चली गई और अपनी छाया यानी कि प्रतिरूप को सूर्य के पास छोड़ दिए। यही छाया स्वरूप ही आगे चलकर छाया देवी बनी थी। सूर्य देव के पुत्र और पुत्रियां छाया देवी से सूर्य देव के कई संतानें उत्पन्न हुए थे। शनि देव जो न्याय के देवता हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं, तप्ती नदी देवी हैं, यमी यमराज की बहन यानी कि यमुना जी हैं। इन संतानों ने आगे चलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूर्य देव प्रतिदिन सप्ताश्वरत यानी कि 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ होकर पूरब से पश्चिम तक गमन करते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश और जीवन बना रहता है। महाभारत में सूर्य देव ने अर्जुन को सूर्यास्त्र प्रदान किया था, जिससे अर्जुन ने कई युद्धों में विजय पाई थी। रावण ने भी सूर्य उपासना द्वारा अजर अमर का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान राम के अवतार ने उस अभिमान को विनष्ट कर दिया था। पुराणों में वर्णित है कि सूर्य देव ने अन्य कई रूप भी लिए थे। सत्यव्रत के समय सूर्य देव ने धर्म रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि को ब्रह्म ज्ञान दिया था। द्वापर युग में भगवद गीता के प्रारंभ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम व्ययम। इस श्लोक का भावार्थ है कि मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को दिया था। ऋषियों ने सूर्य देव को अर्पित कर सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थियां बनाई थी, जो आज भी
स्वास्थ्य और ध्यान के लिए अमूल्य साधन है। सप्तमी व्रत। रथ सप्तमी के दिन सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से रोगों का नाश हो जाता है और आयु बढ़ती है। छठ पूजा। विशेष रूप से बिहार और उत्तर भारत में छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित महान पर्व है। महिलाएं कठिन उपासना उपवास कर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और परिवार की मंगल कामना करती हैं। विवस्वान वंश। सूर्य देव का वंश सूर्य वंश कहलाता है। भगवान श्री राम इसी सूर्यवंशी कुल में अवतरित हुए थे, इसलिए श्री राम को रघुकुल नायक भी कहा जाता है। सूर्यास्त्र का प्रसंग। जब कर्ण को दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी तब सूर्य देव ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, परंतु कर्ण ने अभिमान के कारण उसका दुरुपयोग किया था। सूर्यदेव हमें प्रतिदिन सिखाते हैं कि निरंतर कर्म करो, बिना विश्राम किए। प्रकाश फैलाओ, दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरो। अहंकार मत करो, तेज होने पर भी विनम्र रहो। सूर्य देव के चरणों में समर्पण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। सूर्य साक्षी जगतम धर्मस्य च रक्षणम नमामि तमहम देवम दिवाकर मखिलेश्वरम। इस श्लोक का अर्थात है कि सूर्य देव संपूर्ण जगत के साक्षी हैं, धर्म के रक्षक हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको सूर्य देव की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को शेयर करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण।